पेरिस कम्यून अमर रहे। पेरिस कम्यून चित्रों के जरिए मजदूरों का पेरिस और उनका कम्यून नए समाज के शानदार अग्रदूत के रूप में सदा यशस्वी रहेंगे। उनके शहीदों ने मजदूर वर्ग के विशाल हृदय में अपना स्थान बना लिया है। उसे मिटाने वालों को इतिहास ने चिरकाल के लिए मुजरिम के उस कटघरे में बंद कर दिया है, जिससे उनके पादरियों की सारी प्रार्थनाएं भी उन्हें छुड़ा ना सकेंगी। कार्ल मार्क्स। 1870 की गर्मियों में फ्रांसीसी बुर्जुआ ने अपने देश को प्रशा के खिलाफ युद्ध में खींच लिया। सरकार और सेना नायक भ्रष्ट थे। युद्ध में इन्हें कई हारों का सामना करना पड़ा। अंततः फ्रांस को सितंबर में 80,000 अप्रशिक्षित सैनिकों और बहुत खराब अस्त्र शस्त्रों के साथ विशाल प्रशियाई युद्ध मशीन के सामने झोंक दिया गया। फ्रांसीसी चारों तरफ से घिरकर पराजित हुए। नेपोलियन तृतीय और उसकी आधी सेना बंदी बना ली गई। पेरिस की सुरक्षा भंग हो गई और प्रशियाई सेना ने राजधानी को घेर लिया। लेकिन राजधानी की जनता ने अपने को राष्ट्रीय गार्ड में संगठित कर लिया था। वे पहले से ही भोजन की कमी के शिकार थे। भूखे लोग नानबाइयों की दुकान के आगे रोटी के इंतजार में पंक्तियों में खड़े रहते थे। लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तोपें जुटाईं और उन्हें पेरिस के किलों पर तैनात किया। इस कार्यवाही से अमीरों को अपने लिए प्रशियाइयों जितना ही खतरा दिखाई पड़ा। जनता के भीतर क्रांतिकारी उत्साह फैल गया। वे अपनी बंदूकें उतनी ही आसानी से घर के भीतर के पूंजीपतियों के खिलाफ तान सकते थे जितने कि बाहर के दुश्मन के खिलाफ। तोपों को कब्जे में लेने का प्रयास हुआ। सभी चौकन्ने हो गए। शहर के सभी मजदूर, औरत और पुरुष सभी तोपों की सुरक्षा के लिए आ गए और सरकारी सेनाओं ने जनता पर हमला करने के बजाय उनसे भाईचारा कायम कर लिया। 18 मार्च को कम्यून की उद्घोषणा हुई। सरकार अपनी सेना के साथ वर्साए चली गई। कम्यूनार्डों ने सेना को जाने दिया, यद्यपि उन्हें अपनी तरफ मिलाया जा सकता था, और शहर के अमीर जो कि झुंड के झुंड पेरिस छोड़ रहे थे, उन्हें बंधक बनाया जा सकता था। शहर को प्रांतों और काउंसिलों में संगठित कर कम्यूनार्डों के समूहों के नेतृत्व में रखा गया। इन समूहों ने, जिनमें पुरुष और महिलाएं, मजदूर और बुद्धिजीवी शामिल थे, लेनिन के शब्दों में इन्होंने एक नए तरह का राज्य, मजदूरों का राज्य, गठित किया। और सड़कों पर जनता इस नए राज्य की घोषणाओं को पढ़ने के लिए इकट्ठा हुई। चर्च को राज्य से अलग करना, नानबाइयों की दुकानों पर रात की पाली की रोक, गरीबों से पिछले किरायों की वसूली पर रोक, पादरियों की गिरफ्तारी, बंद पड़ी फैक्ट्रियों को फिर से खोला जाना, मजदूरों पर जुर्माने लगाने पर रोक। इस बीच वर्साय में थिएर और उसकी प्रतिक्रियावादी सरकार प्रशियाई अधिकारियों की मदद से पेरिस कम्यून पर हमले की योजना बना रही थी। प्रशा द्वारा बंदी बनाए गए हजारों फ्रांसीसी सैनिकों को छोड़ा जाना और हमले के लिए हथियारबंद किया जाना था, यद्यपि इसकी तैयारी कम्यूनार्ड भी कर रहे थे। सड़कों पर बैरिकेड खड़े किए गए। इस काम में पुरुषों और महिलाओं ने मेहनत की और उसकी सुरक्षा में लगे, लेकिन पूरे शहर की सुरक्षा नहीं की जा सकी। जो पूंजीपति पेरिस में रुक गए थे, उन्होंने कमजोर स्थानों की सूचना वर्साय को दी, और 22 मई से 28 मई तक के खूनी सप्ताह के दौरान सैनिक बगैर रक्षकों वाले दरवाजों से घुसते चले आए। बहादुरी से लड़ते हुए कम्यूनार्डों को पेरिस के एक छोटे हिस्से में आखिरी लड़ाई के लिए धकेल दिया गया। हर फुटपाथ एक युद्ध क्षेत्र और हर घर एक किला था। घायल और थक कर चूर हो चुके कम्यूनार्डों को एक ऐसे हमले के सामने पीछे हटना पड़ रहा था जो न तो महिलाओं को बख्श रहा था, न बच्चों को। तब भी शहर के जलते हुए खंडहरों में लड़ते हुए उन्हें बंदी बना लिया गया। हजारों लोगों को वहीं मार दिया गया जहां वे खड़े थे। अन्य हजारों को, बच्चे, बूढ़े और बीमारों को खुले स्थानों पर इकट्ठा कर गोली मारी गई। वर्साय की पागल सेना की हर टुकड़ी एक मौत की सजा देने वाली गिरोह बन गई और किसी भी संभावित कम्यून समर्थक को किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बगैर मौत के घाट उतार देती थी। कम्यून को उसी के खून में डुबोया जा रहा था। और अमीर, जिनमें से कई अब वापस लौट आए थे, किनारे पर खड़े होकर इस भयानक तमाशे को देखते थे और इस विजय के लिए एक दूसरे को बधाइयां देते थे। श्वेत आतंक की कोई सीमा नहीं थी। पेयर लाचेश कब्रिस्तान और दर्जनों कई अन्य स्थानों पर हजारों कम्यूनार्डों को इकट्ठा कर गोली मार दी गई।
कम्युनार्डो का कसाई जनरल गैलीफेत दीवार के किनारे भीड़ को खड़ा कर सैनिकों द्वारा गोली से मारते हुए खड़े होकर देखता था। इस वक्त भी गोलियों का सामना कर रहे लोग दुश्मन की अवहेलना कर रहे होते थे। लाशों का और अधमरे लोगों का अंबार लग जाता था। कम्युनार्डो की दीवार का एक हिस्सा अभी भी खड़ा है। इस दीवार पर बने चेहरों की झांकती आंखें एक ही साथ चुनौती भी हैं और कम्यून के शहीदों का स्मारक भी। उस एक सप्ताह में 40,000 मजदूरों की हत्या की गई। इसके बाद जो कम्युनार्ड बच गए थे उन पर एक साथ झूठा मुकदमा चलाया गया। उबाऊ निरंतरता के साथ उन्हें दोषी करार दिया जाता था और उन्हें या तो मौत की सजा सुनाई जाती थी या विषुवतीय उपनिवेशों के लिए जहाजों पर रवाना कर दिया जाता था। वहां पर उन्हें सबसे कठिन काम में गुलामी के लिए बाध्य किया जाता था। उन्होंने मजदूरों की पहली सरकार के गठन की गुस्ताखी की थी और प्रतिशोध में विजयी बुर्जुआ ने उन्हें बुखार, अत्यधिक काम और उपेक्षा से मरने के लिए फ्रांसीसी विदेशी सेनाओं के हवाले कर दिया। कार्ल मार्क्स ने बहुत ही ध्यान से और सूझबूझ से कम्यून की घटनाओं को देखा। इसकी पराजय के तुरंत बाद इसके जन्म और समापन के सबकों के बारे में उन्होंने दुनिया के मजदूरों को बताया। उन्होंने कहा, मजदूरों का पेरिस अपने कम्यून के साथ नए समाज के गौरवशाली अग्रदूत के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। पेरिस कम्यून की वर्षगांठ 18 मार्च आगे बढ़ रहे मजदूरों के लिए मील के पत्थरों में से एक है। 1871 से यह सभी देश के मजदूरों के लिए उत्साह का और पुनः समर्पण का दिन है। कम्यून फिर से जीवित होता है। पेरिस कम्यून के 46 साल बाद अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक पार्टी और लेनिन के नेतृत्व में रूस के मजदूरों ने पहले मजदूरों के राज की स्थापना की, जो ज्यादा स्थायी रहा। स्मोलनी में लेनिन द्वारा निर्देशित मजदूरों, फैक्ट्रियों के मजदूरों के जत्थों, नेवा में हुंकार भरती अवरोरा और सैनिकों और नौसैनिकों जिन्होंने सर्वहारा क्रांति में भागीदारी की, उन्होंने सभी सत्ता सोवियतों को के नारे के तहत बुर्जुआ सरकार को हराया। लेनिन ने कहा, पेरिस कम्यून पहला कदम था। सोवियत संघ में बन रहा समाजवादी समाज विश्व सर्वहारा कम्यून की तरफ मजदूरों के कूच की शुरुआत है। टी. पेरिस कम्यून, अ स्टोरी इन पिक्चर्स बाय विलियम सीगल।